किसी की मनोकामना होती है कि उसकी समय पर शादी हो जाए, तो किसी की मनोकामना होती है कि उसकी जॉब लग जाए, किसी की मनोकामना होती है कि उसकी जॉब में उन्नति हो यानी कि उसको प्रमोशन मिले, तो किसी की मनोकामना होती है कि उसको व्यापार में उन्नति मिले, उसका व्यापार बढ़ता जाए। किसी किसी की मनोकामना बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत होती है यानी कि पर्सनल होती है, लेकिन हम सभी की मनोकामनाएं होती हैं और हम पूरा प्रयास करते हैं कि किसी तरह हमारी मनोकामना पूरी हो सके, मगर हमें सिर्फ विफलता मिलती है। आज का जो उपाय है, अगर आपने किया तो हम आपको यह नहीं बोलेंगे कि आपको रातों रात चमत्कार देखने को मिलेगा कि आज उपाय करो और कल आपकी मनोकामना पूरी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इसी सोच के साथ आए हैं कि एक दिन में मनोकामना पूरी होगी, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप हमारा ये उपाय करके देखेंगे और जैसा जैसा हम बताएंगे वैसा वैसा करेंगे, तो निश्चित तौर पे आप अपनी आंखों के सामने अपनी मनोकामनाएं पूरी होते हुए देखेंगे। ये हम अपने अनुभव से बता रहे हैं। बहुत ही प्रभावशाली, शक्तिशाली उपाय है ये, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। सिर्फ एक राशि वाला जातक इस उपाय को नहीं कर पाएगा, वो है मीन राशि। मीन राशि का जातक ये उपाय नहीं कर पाएगा, अन्य राशि के जातक इस उपाय को कर पाएंगे। आखिर कौन कौन से जातकों को इसमें लाभ मिलेगा, वो भी इसी वीडियो में हम आपको अंत में बता देंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको सीधा उपाय की तरफ लेकर चलते हैं। आपको एक आलू लेना है, जी हां, आलू लेना है, और उस पर आप ऐसे इसको बांट देंगे एक कलम से और अपनी जन्म तिथि लिख देंगे। मान लीजिए 19 मार्च को आपका जन्म हुआ था, तो यहां लिखेंगे 19, इधर लिख देंगे 3 और इधर लिख देंगे 1900। अगर 92 में पैदा हुए तो 1992 में, तो यहां पर लिख देंगे 1992। इस प्रकार इसको बांट देंगे, जैसे कि यहां पर 19, इधर 3, इधर 1992 है, तो ऐसे लिख देंगे, इस प्रकार लिख देंगे। तो ये इसको फिर लिखने के बाद इसको यहां पर साइड में रख देंगे। अब बात आती है इसके आगे करना क्या है। इसके बाद आपको 2 यंत्र बनाने हैं। एक होगा छोटा यंत्र, बिल्कुल आप समय लगाकर यंत्र को बनाएं, आराम से बैठकर यंत्र को बनाएं, जल्दबाजी में यंत्र को ना बनाएं। हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए आपको इतनी जल्दी जल्दी करके दिखा रहे हैं। आप फुट्टा लेके 2 रंग के पेन से इस उपाय को करेंगे। एक लाल ले लीजिए और एक काला ले सकते हैं, नीला भी ले सकते हैं। 11, 1, 8, 7, 4, 9, 12, 3, 5, ये आपने एक बना लिया। अब इसके ठीक नीचे आपको दूसरा, इससे थोड़ा सा बड़ा यंत्र बनाएंगे। बहुत ही सरल उपाय है, मगर संयम रखना पड़ेगा। यह मत सोचना कि रातों रात ही हमारी जो है मनोकामनाएं सारी पूरी हो जाएंगी। यहीं पर लोग क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं। यह यंत्र आपको बना लेना है। अब आपको एक मंत्र का जाप करना है। इस यंत्र को बनाने के बाद आप क्या करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे। किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं। सफेद रंग के कपड़े में इस यंत्र को रख देंगे और जो यंत्र बनाना है वो इसी प्रकार का कागज हो, बिना लाइनों वाला सफेद रंग के कागज पर आराम से बैठ के बनाइएगा। पूरे यंत्र को जब आप बना रहे होंगे तो दिमाग में आपको अपनी जो मनोकामना है उसके बारे में सोचना है। अब ये सोचना कैसे होता है वो भी अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे। अब जानते ही मंत्र कौन सा है। मंत्र है ओम हुन हुन। ये मंत्र आपको जपना है। यंत्र को साइड में रखेंगे, कपड़े के अंदर रखेंगे, घर के मंदिर में भी रख सकते हैं या फिर पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके यंत्र को सामने रख के आपको यह मंत्र जपना है। मंत्र को यंत्र के अंदर या आसपास नहीं लिखना है, सिर्फ याद कर लीजिए यही मंत्र आपको जपना है। यंत्र को भी पास से देख लीजिएगा, यही यंत्र आपको बनाने हैं। अब आपको बताते हैं कि जब आप यंत्र को बना रहे होंगे ना, तो आपको अपनी मनोकामना के बारे में सोचना है। सोचने का मतलब क्या होता है जी, सोचने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, तो अब आपको अपने दिमाग में यह सोचना है कि आपकी शादी उस व्यक्ति से हो रही है जिससे आप शादी करना चाहते हैं, और आप अपने आप को उन्हीं कपड़ों में देखेंगे, शादी के कपड़ों में, जिन कपड़ों में आप शादी करना चाहते हैं, और मंडप में बैठे हुए हैं, उसी व्यक्ति से शादी हो रही है, पंडित जी मंत्र जप रहे हैं। तो इस प्रकार आपको सोचते हुए इस यंत्र को बनाना है। और मंत्र का जाप करते हुए भी यही सोच होनी चाहिए आपकी। आपको मंत्र का जाप करते हुए यह नहीं सोचना है कि मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, नहीं। जो परिणाम आप चाहते हैं उसके बारे में सोचते हुए, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी जो जॉब है उस लग जाए, आपकी जॉब लग जाए, तो आप क्या सोचेंगे
कि आपकी जॉब लग गई है, जिस कंपनी में आप चाहते हैं उसके बारे में सोचते हुए कि आप उस कंपनी के अंदर जा रहे हैं, एक जगह है जहां पर आप बैठ रहे हैं, वहां पर बैठ के काम कर रहे हैं, उसके बारे में सोचना है। यानी कि आपको परिणाम मिल गया है, उस बारे में सोचते हुए आपको यंत्र बनाना है और मंत्र का जाप भी करना है। अब बात करते हैं किस दिन इस यंत्र को बना सकते हैं। सिर्फ एक दिन इस यंत्र को आप नहीं बनाएंगे, वो दिन है बुधवार का। बुधवार के दिन इस यंत्र को नहीं बनाना है, बाकी किसी भी दिन इस यंत्र को बना सकते हैं। यंत्र बनाने का समय है शाम को 5 बजे से लेके रात के 9 बजे के बीच में इस यंत्र को बनाना है, और कोशिश करें इस ही समय के बीच में आप मंत्र का जाप कर सकें। अगर किसी कारणवश इस समय आप नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी समय कर सकते हैं जब आपके पास उचित समय हो। ज्यादा अच्छा प्रभाव कब पड़ेगा, जब आप 5 से 9 के बीच में ही मंत्र का जाप कर लें। मगर छोड़ना नहीं है मंत्र को। अगर आपको लग रहा है 5 से 9 के बीच में आपके पास समय नहीं है, आपसे छूट गया, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी समय कर सकते हैं उपाय को, मगर एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। मासिक धर्म में महिलाएं नहीं करेंगी, बाकी अन्य दिनों में इस उपाय को करेंगी। हमने आपको बता दिया। अब हमने कहा था कि आपको बाद में बताएंगे कि किन जातकों को इसमें लाभ मिलेगा, वो भी आपको हम जल्दी से बता देते हैं। जैसे कि हम हमेशा बताते हैं, अगर आपके ग्रह नक्षत्र सटीक बैठ गए इस उपाय के साथ तो इतना गहरा लाभ मिलेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। गहरा का मतलब काफी लंबे समय तक के लिए वो लाभ रहेगा और बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, मान लीजिए ये हम पृथ्वी है और यहाँ पर हमारे 27 नक्षत्र और 9 ग्रह हैं। अब हर व्यक्ति जो जो यहाँ पर रह रहा है उस पर इन ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और जो भी यहाँ पर रहने वाले लोगों की समस्याएं हैं, उनके जो उपाय निकल कर आते हैं वो इन्हीं ग्रह नक्षत्रों को पढ़ने के बाद कुछ उपाय निकल कर आते हैं। उन उपायों को अगर हम करें तो निश्चित तौर पे हर मनुष्य अपनी समस्या सुलझा सकता है, यानी कि उसको उसमें अच्छा परिणाम मिल सकता है। तो ये किन किन लोगों को लाभ देगा? उन लोगों को लाभ देगा जिनके ग्रह नक्षत्र इस उपाय के साथ एकदम सटीक बैठ जाएंगे, यानी कि उनको कुछ अन्य चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके ग्रह नक्षत्र इतने सटीक बैठ गए हैं इस उपाय के साथ, उनको इस उपाय के अलावा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आपका ये उपाय हो जाए, पहले दिन जब आप मंत्र का जाप कर लें, उसके बाद ये जो आलू था, इस आलू का कुछ भी सब्जी वगैरह बना के या कुछ भी पकवान जो आप बना सकते हैं, यानी कि इसको आपको छीलना होगा पहले, तो ये जो आपने लिखा था वो हट जाएगा। तो उसके बाद जो आप पकवान जो भी बनाएंगे तो बाहर किसी जानवर को खिलाकर आना है पहले ही दिन। बुधवार को ये उपाय नहीं करना है, अन्य किसी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। और अगर आप अपने ग्रह नक्षत्र के अनुसार उपाय करना चाहते हैं तो हमने हमेशा बोला है कि आप हमारा जो टेलीग्राम पर ग्रुप है, जैसे टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, जैसे कि व्हाट्सएप भी एक एप्लीकेशन है, वैसे ही टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है। इसका लिंक जो है वो हमारे वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम पर जो ग्रुप है उसका नाम भी वही है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, तो आप वहां पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे ही आप जुड़ेंगे हमसे, हमारा मैसेज आपको कुछ ही देर में आ जाएगा, फिर हम आपसे जानकारी लेकर आपको आपकी समस्या के अनुसार, ग्रह नक्षत्र के अनुसार उपाय बताएंगे। तो बंधुओं, यहां तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो में कमेंट करके। यहां तक वीडियो देखा एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।